हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 40 दिन हैं खास। ये जो 40 दिन हैं ये आपके लिए खास क्यों हैं? आपको इस समय जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं वो क्या रिजल्ट देने वाली हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल 15 मार्च को रात संध्या काल में अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अभी तक अपनी उच्च की राशि मकर राशि में थे, अब शनिदेव की ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये 15 तारीख को संध्या काल में कर रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में 16 तारीख से बहुत ज़्यादा प्रभाव बदलाव देखने को मिलेगा। 16 तारीख से लेके देखा जाए तो ये 23 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में गोचर करते हुए मंगल आपके संतान भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो संतान भाव में गोचर करेंगे, परंतु आप जानते हैं कि मंगल आपके सप्तम भाव के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति, साथ में मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। तो कहा जाए कि ये 6 भावों को प्रभावित करेंगे, अर्थात आधा कुंडली जो है तो प्रभावित हो रही है। तो आधी कुंडली को प्रभावित करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्या लाभ देंगे, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करना है, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में मंगल अभी तक यदि आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो अब आपको देखा जाए तो ज़रूर राहत देखने को मिलने वाली है। पैसे की समस्याओं में पहले से बेहतर स्थिति अब बनने वाली है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमेशा धन सतमार्ग से आए और सतमार्ग में जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। एक मौका मिलेगा आपको कि जिससे आप आगे चल के, इस समय वैसे तो बहुत स्टूडेंट हैं जो तो उनके एग्ज़ाम होते रहते हैं, परंतु यदि ये जो समय है 23 अप्रैल, इसके बीच में लगभग बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो जिनके इस समय एग्ज़ाम हैं, अभी बाकी हैं, तो उनको ज़रूर देखने को मिलेगा कि आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे और आपका मन इस समय पढ़ाई में लगेगा, परंतु सावधानियां भी जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो लोग प्रेम प्रसंग अर्थात लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर के लिए भी बेहतर स्थिति है। लव पार्टनर को भी देखने को मिलने वाला है कि पहले से यदि ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी, अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो इस समय आपको प्रेम देखने को मिलेगा। ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि घर परिवार में आपके कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि बाधाएं थी, उनमें अड़चनें थी, उनसे संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके वाणी में ऐसी ओजस्वता, ऐसी तेजस्वता आने वाली है जिससे लोग प्रभावित होने वाले हैं और आपके काम वाणी की वजह से, जहाँ भी ऐसे काम है जहाँ वाणी का प्रयोग विशेष रूप से होता है, वो काम आपके बनेंगे। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, एडवाइज़र हैं, इन लोगों को इस समय देखने को मिलेगा कि हाँ, आपको लाभ भी मिल रहा है और मान सम्मान भी मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, आपके अस्थायी धन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में अभी यदि वाद विवाद बना हुआ था, दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बना हुआ था, तो अब ये कलह का माहौल दूर होकर आपस में प्रेम बढ़ेगा। ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं, और देखने के लिए तो ये 40 दिन है, बहुत लंबा समय नहीं है, परंतु ये 40 दिन ही बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं आपके जीवन में। और जो लोग व्यापारी हैं प्रिय दर्शकों, उनके लिए भी ये समय एक कहना चाहिए कि कहते हैं ना कि डूबे हुए को एक तिनका सहारा होता है।
तो वैसी स्थिति इस समय मंगल बनाने वाले हैं कि 40 दिन का ये समय देंगे, जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, आपका व्यापार रुका हुआ था उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए, अपने व्यापार में क्या नया आप करना चाहते हैं वो करने के लिए, ये सब तरह से आप प्रयास कर सकते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो व्यापारियों के लिए भी ये लाभदायक समय रहने वाला है। साथ में प्रिय दर्शकों, जो लोग देखा जाए तो अब ये समय होता है आने वाला समय कि विवाह आदि के लिए प्रयास करते हैं, तो जिनके कुंडली में स्थितियां बनी हुई हैं विवाह की, ग्रह दशाएं बनी हुई हैं विवाह की, तो उनके लिए ये गोचर सपोर्ट करेगा, जिससे विवाह की स्थिति आपको प्राप्त हो सकेगी और आप अपने विवाह बंधन में बंध सकेंगे। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु सावधानियां भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सावधानी के रूप में हम देखें तो सबसे पहली सावधानी ये कि आपको भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पर द्वंद्व की स्थिति बनेगी, एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जिससे निर्णय लेना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। तो जो भी निर्णय लें उनको बहुत सोच समझ के लें, और निर्णय लेने के लिए आपको हमेशा मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, एक मतलब लिख लीजिए कि ये काम आपको इस समय करना है, ये काम इस समय करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो यदि आप एक रोड मैप बना लेते हैं, लिख लेते हैं, प्लानिंग पूरी बना लेते हैं, तो फिर कामों को करना आसान हो जाता है, आप निर्णय बड़े आसानी से फिर ले सकते हैं। किसी जानकार समझदार व्यक्ति अर्थात जो उस विषय का जानकार हो, उनकी सलाह भी ले लें। जो भी आप काम करना चाहते हैं, अब जैसे आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आपके व्यापार में जो व्यक्ति अनुभवी हो उसकी सलाह ले लें, तो और भी आपको सहयोग मिल जाएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए, और यदि गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं हैं या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं तो इस समय विशेष रूप से सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और एक तरफ जहां पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय दर्शकों, वहीं खर्च की स्थिति भी बनने वाली है। तो आपको खर्च की स्थिति से बचना होगा, अर्थात पैसे का जो है तो मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से करना होगा कि पैसा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पैसा सतमार्ग से आए भी और सतमार्ग में जाए भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पैसा बेवजह का खर्च हो सकता है, और खासकर जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि यात्रा करते समय सावधानी बरतें। तो ये जो है तो सावधानियां हैं, और जो मैंने बताया कि जो लव पार्टनर हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा विशेष रूप से, या विद्यार्थी हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहिए, किसी की सलाह के ऊपर नहीं, आपको खुद निर्णय लेना होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यही बात लागू होगी लव पार्टनर के ऊपर। यदि आपने शक किया, आपने कुछ भी सोचा कि भाई आप दो जन के बीच में तीसरा व्यक्ति आया और कुछ सलाह दिया और आपने मान लिया, तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए, और कोई भी बात हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी काम हो, वहाँ पर द्वंद्व की स्थिति बन सकती है, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो भी निर्णय हो उसे क्लियर रखना है आपको, तो आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी की आराधना करने से अन्य ग्रह स्थितियाँ भी जो बन रही हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। तो हनुमान जी की आराधना करिए, और आप अपनी कोई भी जानकारी शेयर करना चाहते हैं, आपके कोई भी प्रश्न हैं, कि जैसे आप, वैसे तो मेरा प्रयास होता है हमेशा कि मैं जितनी भी ग्रह स्थितियाँ चेंज होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, तो बदलाव जो भी होता रहता है मैं वीडियो बना के आपको कोशिश करता हूँ पहुँचाऊँ। हाँ, कभी थोड़ा आगे पीछे होता है। तो यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो सभी के हित के लिए हों, जिससे सभी का कल्याण हो। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं वीडियो के माध्यम से
जैसे जो वीडियो आती रहती उनमें मैं वो प्रश्न का जवाब दे सकूं। और प्रिय दर्शकों, साथ में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अब बहुत जल्दी ये चिंतामणि ज्योतिष का जो परिवार है, ये 1 लाख का परिवार पूरा होने वाला है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम 1 लाख के परिवार तक पहुंच सकें। और ये जैसे ही 1 लाख का परिवार होगा तो मेरी कोशिश है कि आपके लिए कुछ विशेष किया जाए और विशेष जानकारियां आपको दी जाएं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।